आज का एपिसोड ना टोटली अनएक्सपेक्टेड है। पता चलता है कि जो अब तक तबाही मचा रहा है वो किलर कोई और नहीं बल्कि एक मोहरा नव्या का ही है। नव्या उसको बहुत अच्छे से जानती है और कंपनी ब्लास्ट करने वाला भी तेजी था। लेकिन इससे कहीं ज्यादा चीजें मजेदार हो जाती है जब पता चलती है अगस्त्य की मौत। अब उसकी मौत की मिस्ट्री क्या होती है क्या नहीं, जो सच में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये भी एक एपिसोड रिव्यू। और बात करें इस बार स्टार्टिंग की तो इस बार हॉल सी होती है। यहाँ पे इमली घर छोड़ के जैसे जा रही होती है तो अब घर वालों का कहना होता है कि काम करो, आप आंसू को यहाँ पे छोड़ दो। लेकिन इमली इस बात के लिए राजी नहीं होती, बल्कि उसका कहना होता है कि ये मेरी बहन का बेटा है, मैं इसको जरूर इस घर में वापस लेकर के आऊंगी, लेकिन जब इसका इस घर में मान सच में का होगा, दिखावे का नहीं। वो उसको लेकर के चली जाती है। सर्वाइव करने के लिए इसको एक जॉब की जरूरत है। तो ये पहुंचती है डायरेक्ट उसी बार में जहाँ पे काम किया करते थे और इसको फाइनली एक जॉब मिल जाती है। हालांकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसे बहुत ही गंदी गंदी कमेंट झेलनी पड़ती है, जो शायद वहाँ के लोग होते हैं वो इसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर देते हैं, क्योंकि बीच में कुछ मारपीट भी हुई थी उस बार में। अब इस लफड़े के कारण इसकी बेइज्जती भी हो रही होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सोनाली ले जा करके फेस टू फेस विश्वा को वो लॉकेट देती है जिस लॉकेट में उसका फोटो होता है। और वहीं से सच्चाई सामने आती है कि फैक्ट्री में आग लगाने वाला उसका खुद का बाप था। और अब तक जो भी ये सब चीजें हो रही थी ये सब एक मंदरत कहानी है जो विश्वा को बताया गया है जानबूझ करके। अब तब तो पता चलता है कि चंदू की बहन को भी होश आ चुका है। ये सभी पहुंचता हॉस्पिटल और वहां पे वो बताती है कि मुझे मारने जो आया था, जो खूनी था, वो कोई और नहीं बल्कि भोला था। फिर पता चलता है कि भोला एक ऐसा बंदा है जो बड़ा तो हो गया है लेकिन वो बड़ा सही में नहीं हुआ। वो अभी भी उसकी दिमाग बच्ची जैसी है और वो एक ही चीज़ को बस करने पे लगा हुआ है। इधर भोला का भी फेस रिवील होता है जिसका आधा चेहरा जल चुका होता है और ये कंपनी ब्लास्ट में ही जरा था, जो ये इंडिकेट करता है कि शायद हो सकता है कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन तेज के साथ में भी हो। अब भोला यहाँ पे नव्या से मिलता है। नव्या जब उससे मिलती है तो उसे बहुत अजीब तरीके से बात करती है, जैसे समझ में आ जाता है कि नव्या उसको ऑलरेडी बहुत वक्त से जानती है और ये सब तमाशा का मास्टरमाइंड बस नव्या ही है और वही सबको धोखा देती आ रही है। सब मंदरत कहानी उसी की है और बदले की भावना की आग में लगा करके वो बस चौधरी वो बदला लेना चाहती है। लेकिन वाकई में क्या सच है ये तो आने वाले प्लॉट्स में ही जस्टिफाई होंगे। यहाँ पे विश्वा को भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है और अगस्त्य तो अपनी जो प्रॉमिस करता है दादी से कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इमली से शादी नहीं करूँगा, मैं अब जो बोलूँगी उससे शादी कर लूँगा। लेकिन घर के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल इस बात के खिलाफ होते हैं कि नहीं, अगस्त्य भला इमली से अपनी शादी क्यों तोड़ रहा है। देखो जो चीज़ें हुई हो सकता है कि किसी गलती या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये अगस्त्य शिवानी ये सभी के मन में होता है, लेकिन वो अपनी बंधनों में ऐसे बन जाता है जो समझो कि कठपुतली बन जाता है दादी की। खैर हो सकता है कि ये सारी चीज़ें और ही ज़्यादा बेहतरीन बनेंगी, क्योंकि वेल अब अगस्त्य की इसके साथ में मौत की सीन दिखाई जाती है। हालांकि इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। पोस्ट क्रेडिट टोटली में वो अनएक्सपेक्टेड है। अगस्त्य की मौत कैसे हुई, उसको जलाया जा रहा होता है, सभी लोग रो रहे होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन भरा है। ये मौत सच में का है या फिर कोई, देखो हो सकता है कोई प्लानिंग भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी ऑलरेडी हो चुकी है कई बार। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद ये भी कोई प्लान। लीड रोल भला कैसे मर सकता है यार। और वैसे भी अगर हाँ ऐसा होता है तो किसी और क्रिएटर की एंट्री कराना भी जरूरी, क्योंकि ये बात है अजीब तो है लेकिन सच है कि ये स्टोरी लाइन बढ़ाने के लिए कोई दमदार कैरेक्टर चाहिए। इसके घर के जो लोग हैं वो इतने भी दमदार नहीं हैं जो स्टोरी लाइन को या तो डाइवर्ट करने की हिम्मत रखते हो या फिर आगे वो बढ़ा पाए उसको। तो देखते हैं लोग कि कौन है जो अब इस शो में एंटर करने वाला है। जो चीज़ें होंगी ना सच में मज़ेदार होगी, तो मज़ा तो आएगा।